कुमार जोशी सस्टोवल में मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूं और मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूं गवर्नमेंट जॉब। इसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो जब भी देखिएगा क्वेश्चन जनरली ज्योतिषों के लिए एक क्वेश्चन कॉमन है गवर्नमेंट जॉब, तो इसको किस तरह से हम जवाब देंगे ये मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो बेसिकली हमको देखना है सन, सूर्य। गवर्नमेंट मतलब सूर्य है और गवर्नमेंट जॉब सिर्फ सूर्य ही दे सकता है, बराबर, क्योंकि सूर्य का रोल है इसमें। तो बेसिकली ये कुंडली में, किसी भी कुंडली में देखिएगा हमको सूर्य देखना है, फिर सूर्य की राशि देखनी है, सूर्य कौन सी राशि में है, और सूर्य का लोकेशन देखना है कि 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। बेसिकली किसी भी कुंडली में अगर जो 6 में तो ठीक है, लेकिन 8 और 12वें में सूर्य हो तो कमजोर हो जाएगा सूर्य। सूर्य 4th हाउस में है तो 10th हाउस को देखता है तो भी सूर्य चलेगा। तो बेसिकली मैं आपको स्लोली आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि किस तरह से देखते हैं। तो बेसिकली धन स्थान 2nd हाउस, 6th हाउस, ये पैसे का, ये नौकरी का, ये कर्म स्थान, धन स्थान, ऋण स्थान और कर्म स्थान 2nd, 6th एंड 10th। इस हाउस में बेसिकली जब भी सी राशि आती है, सी राशि आएगी यहाँ सूर्य की राशि, तभी ये गवर्नमेंट जॉब का चांसेस बताएगा। लॉजिकली आप सोचिएगा कि 6वां स्थान धन स्थान और कर्म स्थान। जैसे कि ये सिचुएशन कभी आता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि ये पोजीशन कब आएगी। ये पोजीशन आएगी कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में। कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में ये पोजीशन आती है। मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर करता हूं। जैसे कि यहाँ अभी सी राशि हमने बता दी कर्म स्थान में, ये पोजीशन आती है वृश्चिक लग्न में। वृश्चिक लग्न में सी राशि कर्म स्थान में आती है, तो वृश्चिक लग्न को पूरा चांसेस होता है गवर्नमेंट में जॉब का। गवर्नमेंट में उसको जॉब करने के लिए आपको सजेशन दे सकते हो कि आप ये सूर्य भी, बेसिकली आपको सूर्य भी देखना है। मैं फर्दर क्लैरिफाई कर रहा हूँ, लग्न को पहले मैं दे रहा हूँ आपको कि आइडिया आ जाए। ये वृश्चिक लग्न को कर्म स्थान में सूर्य की राशि आती है, तो वृश्चिक को मिल गया, चांस है। फिर ये सी राशि धन स्थान में जब भी आती है तो कर्क लग्न को आती है, बराबर है। अब देखिए कर्क लग्न को धन स्थान में सी राशि आती है, तो कर्क लग्न के लोगों को लिए भी चांसेस नौकरी का, गवर्नमेंट का अच्छा होता है। फाइनेंस से, गवर्नमेंट से रिलेटेड ये लोग होते ही है। जब भी अगर गवर्नमेंट में हो तो अच्छा है, सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट में होते हैं। ये कर्क लग्न की बात हो गई। और तीसरा लग्न जो मैंने आपको बताया कि मीन लग्न, मीन लग्न को यहाँ आपको सी राशि मैंने यहाँ पकड़ी, तो यहाँ मीन लग्न आ गया, ये मीन लग्न है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कर्क, वृश्चिक और मीन, जैसे कि इसके लिए मैंने वृश्चिक बताया था आपको, ये सी राशि यहाँ हो गए तो वृश्चिक, वैसे ही मीन लग्न, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न को ऑलवेज चांस होता है 1, 2, 3, 4 और 5। याद रखिएगा, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न हो तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे होते हैं। मतलब ऑलवेज गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा ऐसा नहीं है, बट गवर्नमेंट जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। दूसरी बात आप देखिएगा कि सूर्य को दिग्बल कहाँ प्राप्त होता है। सूर्य को दिग्बल कर्म स्थान में प्राप्त होता है। कर्म स्थान में दिग्बल सूर्य को प्राप्त होता है। सूर्य कर्म स्थान में है तो इसको दिग्बल प्राप्त होगा, यानी कि ये शक्तिशाली कुंडली हो जाती है। किसी भी लग्न को, आप किसी भी लग्न की कुंडली और कर्म स्थान में सूर्य है, किसी भी कोई भी लग्न हो और धन स्थान में सूर्य है, कोई भी लग्न हो और 6वें स्थान में सूर्य है, यानी कि रवि का, सूर्य का 6वें स्थान में बैठना, कर्म स्थान में बैठना या धन स्थान में बैठना, गवर्नमेंट से कर्म स्थान का जुड़ना, आय का जुड़ना या नौकरी का जुड़ना बता रहा है। याद रखिएगा, ऐसी पोजीशन में गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। तो बी रिमेंबर, ये अर्ली मॉर्निंग का बर्थ है, यानी कि सूर्य उगने के पहले, सूर्य यहाँ आता है लग्न में। ये दोपहर का जन्म है और ये शाम के बाद का जन्म है। कर्म स्थान का सूर्य बहुत पावरफुल माना जाता है, अच्छा माना जाता है।
तो ये भी एक अच्छा क्वालिफिकेशन है कि कर्मस्थान का सूर्य हो। अभी बेसिकली जब मैं आपको सूर्य से बोलता हूं तो बेसिक आप ये भी देखिएगा कि नवमांश में सूर्य कौन सी राशि में है। जैसे कि अभी आपको यहाँ मेष का सूर्य दिख रहा है, नवमांश में नीच राशि का चला गया, जैसे कि तुला का चला गया तो सूर्य कमजोर हो गया तो बात नहीं बनेगी। कोई भी लग्न हो, कुछ भी कुंडली हो, अगर नवमांश में सूर्य का स्थान अच्छा नहीं रहा, जन्म का सूर्य अगर जो 12वें स्थान में, जन्म का सूर्य अगर जो 12वें स्थान में किसी की कुंडली में है तो आप समझ जाओ ये गवर्नमेंट जॉब का चिन्ह नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की कुंडली में सूर्य 12 में होने की वजह से उनको सरकारी सम्मान यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने की बात नहीं रही। सूर्य 12वां सरकारी उससे दूर रखता है। जब तक 12वां सूर्य कभी भी किसी की भी कुंडली में हो, 8वां सूर्य हो, 8वां सूर्य हो धनस्थान को देखता है, फिर भी ये भी ठीक नहीं है। चतुर्थ का सूर्य है, ये भी कर्मस्थान को देखता है, रिमेंबर दिस। चतुर्थ का सूर्य भी देखता है बट ये कमजोर सूर्य है। 6वां या 8वां सूर्य, 12वां सूर्य कमजोर सूर्य है, तो ये गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कम कर देता है। रिमेंबर दिस। 4th हाउस में सूर्य है, वो कर्मस्थान को देखता है, लेकिन सूर्य कर्मस्थान में सबसे कमजोर प्लेस है। सूर्य चतुर्थ स्थान में आता है यानी कि सीधा पैर के नीचे जाता है। 10th हाउस में सर के ऊपर है तो 4th हाउस में नीचे है वो, तो सूर्य सबसे कमजोर प्लेस है 4th हाउस। सूर्य का सबसे कमजोर प्लेस है 4th हाउस। 4th हाउस का सूर्य भी गवर्नमेंट जॉब से चांसेस कम करवा देता है, बट एस्पेक्टिंग कर्मस्थान ये गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर अपना काम करते हैं। और आप देखिएगा 4th हाउस का सन भी मैं मानता नहीं हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ फर्दर बराबर है। बेसिकली जब आप चार्ट को देखते हैं, आजकल गवर्नमेंट जॉब में चार्ट अगर स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर समझो सूर्य मतलब लग्नेश का 11 में हो, 10 में हो, 9 में हो, 5th में हो, तब कुंडली स्ट्रांग बन जाती। लग्नेश 12 में हो, 6 में हो, 8 में हो तो नहीं चलता है। 6, 8, 12 में जब लग्नेश चला गया तो हमारे को बेसिकली ये ठीक नहीं रहता। याद रखिएगा कि 6, 8, 12 में गया हुआ लग्नेश कुंडली को कमजोर कर देता है। तो जब भी ऐसा कुंडली हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछता है तो उसकी बेस चार्ट में ही दम होना चाहिए, वेरी फर्स्ट थिंग। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आजकल बहुत इजी मनी का जरिया बन चुका है। लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बात खत्म हो गई। तो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के लिए सन अच्छा चाहिए। राशि ऑफ सन यानी कि तुला राशि का सूर्य होता है नीच राशि का, तुला राशि का सूर्य नीच का है, मेष का सूर्य उच्च का है। और सूर्य का कर्मस्थान से संबंध, धनस्थान से संबंध या 6वें स्थान से यानी नौकरी से। नौकरी हम 6वें स्थान में देखते हैं, ये एक प्रकार की कैद है, बंधन है। 6वें स्थान से देखते हैं, कर्मस्थान में सूर्य है, धनस्थान में धनस्थान, 6वां स्थान कर्मस्थान, कर्मस्थान में सूर्य है, 6वें स्थान में सूर्य है, धनस्थान में सूर्य है। ऐसी राशि हो उसकी, लोकेशन ऑफ सूर्य 6, 8वां या 12वां सूर्य कमजोर हो जाता है, रिमेंबर। और ऐसा है सूर्य सी लग्न है जैसे कि, और सूर्य कर्मस्थान में आ गया, लग्न सूर्य कर्मस्थान में आ गया, इसको गवर्नमेंट में ट्राई करना ही चाहिए। यू शुड ट्राई गवर्नमेंट। कोई भी लग्न हो और कर्मस्थान में सूर्य, कोई भी लग्न हो कर्मस्थान में सूर्य तो उसको गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहिए। वो अपनी मेहनत से, सूर्य है ये सूर्य को खुद का प्रकाश है, दूसरे का प्रकाश नहीं है। जैसे कि चंद्र हो तो दूसरे के प्रकाश से, दूसरे की मदद से आगे बढ़ता है, लेकिन सूर्य अपना स्वयं प्रकाशित है। इसके लिए कर्मस्थान में सूर्य वाली व्यक्ति अपनी ताकत से अपनी पहचान खुद बनाता है। कर्मस्थान का सूर्य अगर कर्मस्थान में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की उस पहचान अपनी ताकत से आगे बढ़ता है और उसके किसी की मदद नहीं मिलती। सूर्य कर्मस्थान में, चंद्र कर्मस्थान में, चंद्र की राशि कर्मस्थान में तो उसको दूसरे की मदद मिलती है। धनस्थान में सूर्य हो, 6वें स्थान में सूर्य हो, ये याद रखिएगा। बेसिकली आपको ये मदद हो जाएगा। जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करता है आप प्लीज इसको देखिएगा, आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा मेरे साथ। जो मैंने अभी बोला है ये छोटा सा वीडियो है बट मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्षों से जाता हूं और मैंने उनके चार्ट्स काफी स्टडी किया हुआ है कि वो इस तरह के चार्ट ही होते हैं। जनरली सी लग्न वाले मैंने बहुत लोग देखे हैं उधर, सी लग्न वाले भी होते हैं वहाँ, क्योंकि एक रुबाब से जीते हैं, एक सम्मान से जीते हैं। और जनरली सी लग्न है और लग्नेश सूर्य में धनस्थान में होता है, ये सी लग्न है, लग्नेश धनस्थान में होता है उनका।
मैंने बहुत कुंडलियां देखी है कि ये अर्ली मॉर्निंग का बर्थ होता है। बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काफी ऑफिसर्स की मैंने चार्ट देखी है। तो लग्नेश धनस्थान में होता है, लग्नेश कर्मस्थान में होता है। सी मतलब सी लग्न की बात कर रहा हूं मैं। सी लग्न वाला यानी कि सूर्य उनका पावरफुल होता है। ये अर्ली मॉर्निंग में देखिएगा, सी लग्न के कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, ये जल्दी जल्दी उठ जाना है, आलस नहीं होती है, और ये सूर्य का उन पर काफी प्रभाव होता है। दे आर ऑलवेज पंक्चुअल। सन सूर्य कुंडली में ऑलवेज याद रखिएगा पंक्चुअलिटी देता है। और गवर्नमेंट जॉब में तो आप लोग एक्सपीरियंस है ही कि पंक्चुअलिटी के बारे में, गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट पीपल्स के वर्किंग्स के बारे में। तो मैं इसको यहाँ मैं रुकता हूँ। मैं फिर से मेरा अपना मोबाइल नंबर आपको बता रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9833524623 और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7977846465। अगर आपको कोई इसमें फर्दर कोई डाउट है, फिर कुछ और आप बोलना चाहते हैं, तो बेसिकली मुझे बोल सकते हैं। मैंने आपको जो बताया है उसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। और मेरे ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में प्लीज फॉरवर्ड करिएगा। मैं फ्यूचर फर्दर अभी थोड़े कमिंग पीरियड में मैं और वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपके पास। प्लीज बी विथ मी ऑन यूट्यूब विथ मी, और मेरे और अच्छे वीडियोस का आप और इंतजार करिए और अपने सुझाव दीजिए मुझसे क्या फ्यूचर का आप वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।